मेरी तरफ से स्क्रीन शेयर बहुत बच्चों ये वीडियो किसने ऑन की हुई है? नेक्स्ट आपका टॉपिक है इलेक्ट्रिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ sound of different object can be distinguished on the basis of different characteristic as described below। सबसे पहले आपके पास लाउडनेस है। लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय व्हिच वी लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। इसमें लाउड एंड फेंट साउंड के दरमियान जो फर्क होता है उसको बोलते हैं लाउडनेस। Loudness is the characteristic of sound by which loud and faint sound can be distinguished। यानी इसमें लाउड और फेंट साउंड, मध्यम और तेज लाउड साउंड के दरमियान जो आवाज है उस फर्क है उसको बोलते हैं हम लाउडनेस। उसके दरमियान हम फर्क को जो है ना जो देखते हैं उसको बोलते हैं लाउडनेस। बच्चों पहली बात समझ आई आप लोगों को? पहला आपके पास है लाउडनेस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। ये साउंड की ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश। तेज और हल्की आवाज के दरमियान जो फर्क है उसको बोलते हैं लाउडनेस। उसको यानी फर्क जो महसूस करते हैं उसको लाउडनेस बोलते हैं। फॉर जी एग्जाम्पल, सर। व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड आवर वॉइस इज लो, बट व्हेन वी एड्रेस अ पब्लिक गैदरिंग आवर वॉइस इज लाउड। आपके करीब एक बंदा खड़ा हो ना, आपका फ्रेंड खड़ा हो, तो आप जब बोलते हैं तो वो आपकी आप उसको स्लो आवाज में बात करते हैं, जबकि गैदरिंग में बहुत ज्यादा तो आप उसको तेज आवाज में बात करते हैं। लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ फैक्टर्स। नंबर ऑफ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन कौन से हैं? सम ऑफ दीज आर डिस्क्राइब लो। सबसे पहला आपके पास है एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। ये आपके फैक्टर्स हैं लाउडनेस के। ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ सकता है आपका। पहला है आपके पास एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। एम्पलीट्यूड क्या बताया था मैंने आपको? किसी वेव का एम्पलीट्यूड क्या बताया था? ये एक वेव है और एक ये स्मॉल वेव है। ये डिस्टेंस इसका एम्पलीट्यूड होता है। ये एम्पलीट्यूड कम है, ये एम्पलीट्यूड ज्यादा है। ये बड़ा एम्पलीट्यूड है, ये छोटा एम्पलीट्यूड है। इस तरह ये बड़ा एम्पलीट्यूड है, ये छोटा एम्पलीट्यूड है। आपको डायग्राम भी नजर होगा।
लाउड साउंड का लार्ज एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड देखें लार्ज बना हुआ है। स्मॉल एम्पलीट्यूड क्विट यानी कि स्मॉल साउंड फेंट साउंड का जो एम्पलीट्यूड होता है वो कम होता है। देखें एम्पलीट्यूड इसका बड़ा है, इसका छोटा एम्पलीट्यूड है। ये स्मॉल एम्पलीट्यूड है, ये लार्ज एम्पलीट्यूड है। यानी अगर इस फैक्टर में वो कहता है अगर एम्पलीट्यूड लार्ज होगा तो साउंड भी जो है ना वो लाउड होगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लाउडनेस ऑफ द साउंड वेरीज डायरेक्टली विद द एम्पलीट्यूड। किसी साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा तो उसकी लाउडनेस है वो भी ज्यादा होगी। The sound produced by the stars will be loud if we pluck its wire more violently. Similarly, when we beat a drum, हम एक ड्रम को जब बीट करते हैं ना, ड्रम को या ढोल को केयरफुली फोर्सफुली, द एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स मेम्ब्रेन्स इंक्रीज, इसकी आवाज का एम्पलीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। एंड वी हेयर अ लाउड साउंड, तब हम लाउड साउंड सुनते हैं। समझ आई ये बात आपको? यस सर। पहला फैक्टर समझ आया? दूसरा एरिया ऑफ द यस वाइब्रेटिंग, सर। एरिया भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लाउडनेस। अगर एरिया ज्यादा होगा जहां से आप लाउड प्रोड्यूस कर रहे हैं तो लाउडनेस भी ज्यादा होगी। किस तरह? अब एक वो है ड्रम या एक ढोल नहीं होता जो बजा रहे होते हैं अक्सर लोग शादियों पे। अगर छोटा ढोल होगा ना, छोटा ड्रम होगा, उस पर जो आवाज प्रोड्यूस होगी उसकी आवाज कम होगी। और जो बड़ा ड्रम होगा उस पर आवाज प्रोड्यूस करेंगे तो उसकी आवाज ज्यादा होगी। यानी उसका एरिया ज्यादा था, ड्रम का एरिया बड़ा ड्रम था, तो इस वजह से वहां पे लाउडनेस भी ज्यादा थी। एरिया कम था तो उसकी लाउडनेस भी कम है। ये था इसका सेकंड फैक्टर। लेकिन लाउडनेस ऑफ साउंड आल्सो डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी। वाइब्रेटिंग बॉडी का एरिया डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, साउंड प्रोड्यूस्ड बाय लार्ज ड्रम इज लाउडर। लार्ज ड्रम में जो साउंड प्रोड्यूस होता है वो लार्जर होता है देन दैट बाय अ स्मॉल वन बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज वाइब्रेटिंग एरिया, क्योंकि इसका एरिया बहुत ज्यादा लार्ज होता है। इफ वी स्ट्राइक अ टर्निंग फॉर्क ऑन अ रबर पैड, आप यहीं तक कर लें इसको, बाकी एग्जांपल इसको देख लेना आप, राइट आप यहाँ तक कर लेना बेशक। डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, नेक्स्ट आपके डिस्टेंस, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब देखें डिस्टेंस फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी, इसमें वो कहता है अगर डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आपका लाउड जो है वो लाउडनेस कम होगी, आवाज कम सुनाई देगी आपको। यानी ये यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस कम होगा, आपके पास बिल्कुल करीब कोई बंदा खड़ा हुआ है, उसको जो आवाज सुनाई देगी आपकी वो ज्यादा देगी। डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है। लाउडनेस आल्सो डिपेंड अपॉन द फिजिकल कंडीशन ऑफ द एरिया एयर ऑफ द लिसनर। आपके जो पर्सन सुन रहा है ना आवाज, उसके कान की फिजिकल कंडीशन कैसी है उस पर भी डिपेंड करता है। A sound appear louder to the person with sensitive ear, जो सेंसिटिव एयर होता है ना इसके, उसको आवाज ज्यादा सुनाई देती है। पर्सन विद डिफेक्टिव एयर, जिसके कान डिफेक्टिव होते हैं उसकी निस्बत। However, there is a characteristic of sound which does not depend upon the sensitivity of the ear of the listener and is called the intensity of sound. ये मेन बात है पिच। बच्चों बार बार क्लास में इन करना पड़ रहा है तुम्हें। पिच किसे बोलते हैं? ये मेन है, ये आपका आ सकता है पेपर में। Pitch is the characteristic of sound by which we can distinguish between shrill and grave sound. बारीक और भारी आवाज के फर्क को बोलते हैं पिच। ये समझ आइए आप लोगों को? Yes, sir. Pitch is the characteristic of sound by which we can distinguish between shrill and grave sound. बारीक और भारी आवाज में फर्क सर को पिच बोलते एक हैं बार पिच। दोबारा बता दें। वो एक दोबारा ही बता रहा हूँ।
श्रिल एंड ग्रेव साउंड यानी बारीक और भारी आवाज के दरमियान फर्क को बोलते हैं पिच। औरतों की आवाज बारीक होती है बनिस्बत मर्दों के, तो औरतों की आवाज की जो पिच होती है वो ज्यादा होती है। आवाज बारीक होगी तो पिच ज्यादा होगी आवाज की। इट डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे ग्राफ बता रहा है लो पिच लो फ्रीक्वेंसी, हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी। अब a higher pitch means of higher frequency and vice versa। अब क्या मतलब इस बात का? The frequency of voice of ladies, लेडीज की जो आवाज की फ्रीक्वेंसी होती है एंड चिल्ड्रन बच्चों की इज हायर देन दैट ऑफ मैन। उसकी फ्रीक्वेंसी औरतों की आवाज की और बच्चों की आवाज की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बंदों की आवाज की निस्बत ज्यादा होती है। Therefore the voice of ladies and children is shrill of the high pitch। इसकी आवाज श्रिल है जिस वजह से इनकी पिच भी क्या है, हाई है। The relationship between frequency and pitch is related। ये आपका क्वेश्चन आ सकता है, पिच का फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन है। ये ग्राफ बना के आप ड्रॉ कर सकते हैं, ये अक्सर बोर्ड में आया भी हुआ है क्वेश्चन। पिच का फ्रीक्वेंसी से क्या रिलेशन है, लो पिच लो फ्रीक्वेंसी, हाई पिच हाई फ्रीक्वेंसी। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। चलें नेक्स्ट आपके पास है क्वालिटी। क्वालिटी होता है दो सेम आवाजें होती हैं, दो सेम आवाजें, उनके दरमियान फर्क को बोलते हैं आप लाउडनेस, क्वालिटी। अक्सर आप कभी अपने फ्रेंड के भाई से बात करें ना तो आपको ऐसे लग रहा होता है जैसे आपके फ्रेंड की आवाज है, हालांकि वो उसके भाई की आवाज होती है, आवाज सेम होती है, उसके दरमियान फर्क को आप बोलते हैं क्वालिटी। Characteristic of sound by which we can distinguish between two sound of same loudness। या फिर दो आवाजें ऐसी हो जिनकी लाउडनेस सेम हो, यानी लाउडनेस कम ज्यादा ना हो। एंड पिच, सेम लाउडनेस एंड पिच इज कॉल्ड क्वालिटी। आगे वो बताएगा किस तरह। While standing outside a room, we can distinguish between the notes of a piano and a flute। फ्लूट और पियानो की आप जब आवाज को नोट करते हैं, being played inside the room, this is to the difference in the quality of these notes। We can distinguish between, हम फ्लूट और पियानो की आवाज में डिस्टिंग्विश फर्क कर सकते हैं जो रूम के अंदर बजाए जा रहे हैं। आप रूम के बाहर खड़े हुए हैं तो सेम आवाजों के दरमियान फर्क को आप बोलते हैं क्वालिटी। आगे देखें 19.11.9 show the wave of his sound produced by tuning fork, flute and clarinet। The loudness of the pitch, ये तीन आपको साउंड नजर आ रहे हैं, ट्यूनिंग फोक, फ्लूट और क्लैरिनेट। ये इसका एम्पलीट्यूड थोड़े खराब बन रहे हैं, ट्यूनिंग फोक का एम्पलीट्यूड सही होता है, यानी इसकी क्वालिटी भी है ना वो ठीक है, लाउडनेस की क्वालिटी ठीक है। These three sound are the same, तीन सेम साउंड है बट देयर वेव फॉर्म आर डिफरेंट, लेकिन वेव फॉर्म डिफरेंट है। जाहिर डायग्राम में आपको वेव फॉर्म डिफरेंट नजर नहीं आया, so their quality is different and they can be distinguished from each other। हम इसके दरमियान फर्क को महसूस कर सकते हैं, क्वालिटी क्योंकि क्वालिटी डिफरेंट है दोनों की। अब इंटेंसिटी क्या होता है, इंटेंसिटी असल में बोलते हैं शिद्दत को, आवाज की शिद्दत को बोलते हैं। आपके नजदीक को पर्सन खड़ा होगा ना, वो आपकी आवाज सुनेगा, उसको आपकी आवाज की इंटेंसिटी ज्यादा सुनाई देगी, लेकिन जो दूर खड़ा होगा उसको आपकी आवाज की इंटेंसिटी कम सुनाई देगी। The sound wave transfer energy from the sounding today to the listener। The intensity of sound depends upon the amplitude of sound wave and is defined as। Definition देखें, sound energy passing per second through a unit area। किसी एरिया में से एक सेकंड में जितनी साउंड की एनर्जी पास होती है, held perpendicular to the direction of propagation of sound wave is called intensity of sound। एक एरिया में से एक सेकंड में जितनी साउंड की एनर्जी पास होती है उसको आप इंटेंसिटी ऑफ साउंड बोलते हैं, लेकिन वो हेल्ड परपेंडिकुलर होती है टू डायरेक्शन, यानी कि वाइब्रेशन यूं हो रही है, आवाज स्ट्रेट जा रही है।
एटम और मॉलिक्यूल वेव यूं बनाते हैं ना, अप एंड डाउन, आवाज स्ट्रेट जाती है, यानी कि परपेंडिकुलर होते हैं। इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी इज अ फिजिकल क्वांटिटी एंड कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली। हम इसको आसानी से मेजर कर सकते हैं। ये हम इस फार्मूले के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे जब ये टॉपिक करेंगे। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज वॉट पर स्क्वायर मीटर। ये वॉट पर स्क्वायर मीटर इसकी यूनिट है, ये याद रखना आप लोग। इंटेंसिटी ऑफ साउंड के वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्लियर हुआ? यस सर, यहाँ तक क्लियर हो गया। यस सर। इसको एक दफा रीड कर लो जल्दी से। इसको आप रीड कर लें, जो समझ नहीं आता फिर मुझे बताएं।